स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए, ये आपने न्यूज़ में ज़रूर पढ़ लिया होगा कि 1 मई से नहीं होगा टीकाकरण। तो कारण क्या है कि 1 मई से टीकाकरण नहीं होगा और संभावना क्या है कि कब तक टीकाकरण हो सकता है, कब तक हमको वैक्सीन मिल सकती है, और फिर हम ये भी देखेंगे एक बार चर्चा करके कि लॉकडाउन जो है आपका और कितने लंबे समय के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, नो डाउट यहाँ पे एक चीज तो है जो आपको भी पता है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी खराब है। अगर आप आंकड़ों में देखें तो फिर आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ अभी टॉप थर्ड में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड नंबर, इन 3 जगह पे छत्तीसगढ़ का स्थान आ रहा है। तो काफी बड़ी बात है ये, और इन्हीं सबसे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, कारण क्या है कि 1 मई से टीकाकरण नहीं होने वाला है कि 2 इंस्टीट्यूट है, समझिएगा इसे। एक सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरा जो है आपका भारत बायोटेक, ये बनाता है कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन बनाते हैं। अब इनसे डील किया गया था आपका कोरोना वैक्सीन के लिए या टीका के लिए। तो देखिए, पहले क्या है, 53 लाख डोसेज जो है 45 साल से ऊपर वाले उनको तो लगाए जा चुके हैं। अभी प्लानिंग थी 1 मई से, शुरुआत में ऑर्डर किया गया था 50 लाख डोसेज की, इन डोसेज को मंगाओ और 18 से 45 वर्ष पे जो लोग हैं उनको लगाओ टीकाकरण। आपको पता है कि फ्री तो कर दिया गया है यहाँ पे सरकार के द्वारा, चलिए ठीक है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि 50 लाख डोसेज और यहाँ तो लगभग 1.5 करोड़ युवा हैं आपके, तो कैसे चलेगा। ये जब 50 लाख डोसेज जब लग जाएगा तो आपका कुछ ड्यूरेशन मिल जाएगा, 28 दिन का एक ड्यूरेशन रहेगा सेकेंड डोज के लिए। तो तब तक सरकार ने सोचा था कि व्यवस्था तो चलिए हम लोग कर लेंगे। तो अभी क्या हुआ, 53 लाख डोसेज ये तो हो चुका है। अब 50 लाख डोसेज का ऑर्डर दिया गया था ये सीरम इंस्टीट्यूट को और दूसरा भारत बायोटेक को। ठीक है, ये कल के न्यूज में भी आया हुआ था, ये दोनों इंस्टीट्यूट है जहां पे ऑर्डर दिया हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ज्यादा ये हो रही है कि 1 मई से हर जगह टीकाकरण शुरू है। ठीक है, तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, दोनों को ऑर्डर दिया गया। अब ऑर्डर तो दे दिया गया और ये भारत बायोटेक का जो जवाब आया है ये काफी परेशान करने वाला है, खासकर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। भारत बायोटेक ने बोला है कि हम आपको 25 लाख डोसेज की सप्लाई कर देंगे, लेकिन कब तक, जुलाई के अंत तक। ये सबसे ज्यादा चिंता करने वाला विषय है। जुलाई के अंत तक, मई में हमने वैक्सीनेशन का सोचा है। 25 लाख डोसेज जो है आपको सीरम इंस्टीट्यूट से मिलने वाला है, लेकिन ये 25 लाख डोसेज कब तक आएगा ये अभी क्लियर नहीं है, ना न्यूज में है। तो 50 लाख डोसेज का पूरा सौदा हुआ है, अब देखिए इनका क्या होना है। देखिए, अब यहाँ पे पूरे तरीके से पंजीयन शुरू हो चुका था। कोविन नाम का ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, एट लास्ट वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, आप पंजीयन भी करा लेंगे तो 1 मई से तो किसी भी हाल पे आपका वैक्सीन नहीं लगने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट अगर कुछ रिजर्व पे रखा हुआ है और सप्लाई कर देता है छत्तीसगढ़ को, तब जाके कहीं कुछ हो सकता है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो, लेकिन इसकी संभावना काफी कम दिख रही है। अब सीरम इंस्टीट्यूट के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम को भी खत लिखा है, बताया है कि यहाँ की स्थिति कितनी खराब है। ठीक है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे, मतलब जिस राज्य पे स्थिति ज्यादा खराब है उस राज्य पे आप पहले वैक्सीन का सुविधा जो है मुहैया कराए, ऐसा करके लेटर लिखा गया है। अब प्रधानमंत्री के साइड से भी कोई लेटर का जवाब नहीं आया है। साथ में आपका सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना वाला है, वो उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो बहुत दुविधा में फंस गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपका जो दूसरा भारत बायोटेक है वो तो सीधा सीधा बोलता है कि जुलाई के लास्ट तक में हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। तब भाई हम यहाँ पे मई में क्या करें, जून में क्या करें। स्थिति आपको पता है ना छत्तीसगढ़ की कितनी खराब है। चलिए एक स्थिति देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति ये है कि हर दिन 10,000 केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे, हर दिन 10,000 केसेस। साथ में 23 अप्रैल वो दिन है जहां पे आपको 17,000 केसेस एक दिन पे मिले हैं। बहुत बड़ा होता है ये। एक दिन में सर्वाधिक मौत 246 27 अप्रैल को, और प्रदेश में एक्टिव केस कितने हैं, 1,19,068, इतने ज्यादा केसेस हैं। 27 अप्रैल को एक राहत भरी बात भी है कि अभी जो 27 अप्रैल
जो बीता उस पे आपका 14,893 केसेस मिले। देखिए यहाँ पे 17,000 था, यहाँ 14,000। तो हाँ, ये कोरोना का जो वेव है ऊपर गया, अब नीचे भी आ रहा है, लेकिन ये 14,000 क्या छोटा थोड़ी ना होता है। अभी भी अगर लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो ये क्या वापस ऊपर नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और आपको और चीजें भी पता है, समस्याएं देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे भारत में किन किन चीजों की समस्या है। मई पे कोरोना का पीक आना है, हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। खासकर छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, हर दिन हजारों केस आ रहे हैं। अभी देखा हमने 10,000 प्लस केसेस हर दिन आ रहे हैं, वैक्सीन है ही नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, जब बड़े बड़े मेट्रो सिटीज का हेल्थ स्ट्रक्चर चरमरा गया, तो छत्तीसगढ़ की हेल्थ स्ट्रक्चर, आपको पता ही है कि यहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। 100 बेड वाला हॉस्पिटल अगर है तो यहाँ माना जाता है कि थोड़ी स्थिति अच्छी है, जबकि सोचिए 100 बेड से कुछ नहीं होना है, कोरोना इतनी भयानक स्थिति पे है। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर हैं जो आप न्यूज में देखे होंगे कि ये रिजाइन करने वाले हैं, कारण कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुछ डॉक्टर थे जो रिजाइन करने वाले हैं, तो इनका जायजा लिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जमाखोर वालों का भी कुछ वो है, रेमडेसिविर जो दवा आ रही है उसका कालाबाजारी शुरू कर दी है। भाई ऐसे विकट परिस्थिति पे आप कालाबाजारी पे उतर चुके हो, मतलब इस पैसे को बचा के लेके कहाँ जाओगे, क्या करोगे इस पैसे का? हाँ, रेमडेसिविर दवा, इसका नकली, मतलब नकली पैकेट में बना के लोगों को बेचा जा रहा है हजारों रुपए पे। ठीक है, एक राहत की बात ये भी है कि डॉक्टर भी सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं ये जो रेमडेसिविर दवा है वो रामबाण इलाज नहीं है। तो इन सारी चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा। समस्याएं यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे कोरोना का इतना मतलब म्यूटेशन वर्जन आपको मार्केट में है, जितना आपको चाय का वैरायटी नहीं मिलेगा उससे ज्यादा कोरोना का वैरायटी है मार्केट पे। तो स्थिति काफी गंभीर है, इसे अच्छे से समझिएगा। चाइना पुराना वाला कोरोना अगर आपको हुआ है तो आपकी स्थिति काफी अच्छी है, आप इसमें से आराम से रिकवर कर जाएंगे। लेकिन आपको इंडियन वर्जन हुआ होगा तो इंडियन वर्जन खतरनाक है। साउथ अफ्रीका वाला एक वर्जन है वो और खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया वाला वर्जन है, ब्राजीलियन वर्जन है जिसपे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हुआ भी है, ऐसे एसिम्टोमेटिक रहेंगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप 100 लोगों को फैला चुके हैं, लेकिन ब्राजीलियन वाला वेरिएंट आपके अंदर है। देखिए इतने वैरायटी के कोरोना है, अब क्या करें। एक नई रिपोर्ट भी आ गई जो बोलती है कि कोरोना जो है हवा से भी फैल सकता है। पहले तो ड्रॉपलेट और वाटर पार्टिकल्स का माना जाता था, लेकिन अब हवा से भी फैल सकता है। तो स्थिति देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे पास ना मेडिसिन है, ना हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर है। तो करें क्या फिर? समाधान कुछ नहीं है अपने पास। समाधान की अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीन है ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है, और कोरोना तो मान के चलिए अब जुलाई तक चलेगा। फिर अगर आपके पास ना मेडिकल फैसिलिटी है ना वैक्सीन है तो जुलाई तक कोरोना खिंचा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। बस एक ही चीज़ किया जा सकता है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और देखिए इन विकट परिस्थिति पे तो कहीं से लग नहीं रहा है कि एग्जाम होगा, तो टाइम है आपके पास, टाइम का इस्तेमाल करिए। आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, हो सकता है मैथ्स आपका वीक हो सकता है आपसे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार नहीं बन रहे हो, ठीक है, तो उन सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। आपको इन कोरोना पे जब आप बाहर निकले इस कोरोना से, तो आप फुल मोड पे रहें, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। अब बात ये हो जाता है कि फिर एग्जाम का कैसे होगा। देखिए आपको समझना ये भी पड़ेगा कि सरकार का ये तीसरा साल है, अगले साल चौथा साल शुरू हो जाएगा, जुलाई अगस्त तो यही खत्म हो जा रहा है, चौथा साल का बारी आ जा रहा है। तो चौथे साल पे आपके पोस्ट आने ही आने हैं, आपको पता है ये अच्छे से, ठीक है। चौथे साल में तो पोस्ट निकलेगा ही निकलेगा, और अभी भी आपके पास ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं है। मंडी निरीक्षक का फॉर्म भरा जा चुका है, सम परीक्षक का फॉर्म आएगा ही आएगा क्योंकि स्वीकृति मिल चुकी है। उसके अलावा मेंस वाले तो हैं ही, प्री को तो नहीं रोका जा सकता ना, सीजीपीएससी प्री को और मेंस को। तो आप तैयारी करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। देखिए इन विकट परिस्थिति पे जो भी अपने आप को संभाल पाया और जो अपने आप को और बेहतर बना पाया, एग्जाम वो क्रैक करेगा, ये है गारंटी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग करते हैं यहीं तक। अच्छा, हमें एक सजेशन भी दीजिएगा,
आपको हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस टाइप का जो भी बड़ा मुद्दा है वो मैं कवर करूं एज अ न्यूज़ टाइप से, क्योंकि जो बड़े मुद्दे रहेंगे मैं वही कवर करूंगा, छोटे मुद्दे जो रहेंगे वो आप कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाएगा। तो बताइएगा फिर कमेंट बॉक्स पे, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।